देश में असहिष्णुता और समाज के मुद्दे पर सनातन हिंदू वाहिनी का गठन कर रविवार को नींव रखी गई। हिंदू धर्म को बढ़ावा देते हुए 10 प्रदेशों के अध्यक्षों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इस समारोह में कई धर्म गुरुओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर संबोधित करते हुए कालका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत ने लोगों से देश में धर्म को प्रचारित करने और समाज में एकता को बनाए रखने पर जोर दिया। वहीं महंत जी ने असहिष्णुता के मुद्दे पर फिल्मी सितारों पर तंज कसते हुए कहा है कि ये सिर्फ हिंदू समाज को बदनाम करने की एक साजिश है। हमारे हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने की, और इसके लिए यदि हमने अपने समय रहते हुए संपूर्ण हिंदू समाज को अगर सजग नहीं किया तो वो अपने इस षड्यंत्र में सफल हो जाएंगे। महाराष्ट्र आपने देखा होगा कि चलचित्र में भी, क्योंकि उसमें मुस्लिम जगत का बहुत बड़ा पैसा लगा होता है, वो अगर चरित्र दिखाते हैं तो ऐसा दिखाते हैं जिसमें अगर कोई बहुत नेक इंसान है, धर्मपरस्त है, खुदाबंद है, लोगों की सहायता करने वाला है, और तो वो एक मुसलमान है। और वहीं हमारे धर्माचार्यों को इस प्रकार चित्रित किया जाता है मानो वो सब छलचित्र से भरे हुए और पाखंडी है। जब कोई क्रिश्चियनिटी की बात करता है वो सांप्रदायिक नहीं है, तो जब कोई हिंदुत्व की बात करता है वो सांप्रदायिक क्यों है? इस मंच के माध्यम से मैं ये बात सबके सामने पहुंचाना चाहता हूं, सब तक जन जन तक पहुंचनी चाहिए कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसका पालन करना मेरा संवैधानिक दायित्व है, संवैधानिक कर्तव्य है। भारत का संविधान मुझे छूट देता है कि मैं अपने धर्म का पालन करूं, उसका प्रचार प्रसार करूं। जब मैं अपने धर्म का संवैधानिक दायित्व का पालन करता हूं तो मुझ पर ये तोहमत सांप्रदायिकता की क्यों लगाई जाती है? इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए और हमें पुरजोर ये मांग करनी चाहिए कि जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हमें सांप्रदायिक क्यों कहा जाता है, इसको ना कहा जाए और इस पर रोक लगाई जाए। धर्म को लेकर तो हम देखते हैं कि जितने भी राजनेता हैं वो सब जो तुष्टीकरण की नीति में लगे हैं। अभी एक गाय के प्रकरण को लेकर दादरी में एक कांड हुआ, उसकी हम सब निंदा करते हैं, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह से हमें इस तरह के करने के उसके पीछे देखना चाहिए क्या षड्यंत्र है। जिस समय हमारे राष्ट्र के, हमारे सनातन धर्म के, वैदिक सभ्यता के ऊपर हमले किए जाते थे, और जब आज हम अपने को सुरक्षित करने लगे तो उसे असहिष्णुता दिखता है। ये उनकी भ्रष्टाचार है, ये उसकी असहिष्णुता है। जनों, ये कार्य जो आज हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है और जो छत्र छाया मिली है पूज्य श्री अवधूत जी के महाराज, ये आज से कई वर्ष पहले यदि मिलता तो ये आज असहिष्णुता की आवाज निकालने वालों का मैं आवाज निकाल दिया होगा। आप जानते हैं, यदि वो अपने ऊपर षड्यंत्र पूर्वक, सुनियोजित पूर्वक आक्रमण करता है, उसके लिए वो सहिष्णुता है। और यदि उसके षड्यंत्र को फेल कर देते हैं और अपने को सुरक्षित कर लेते हैं, उसमें यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये हमारे लिए असहिष्णुता कहां से आ गई भाई? कि हम सब एक भारत के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, और सन 47 से नया देश आजाद हुआ है, तब से लेकर आज तक हम अपनी पराधीनता को ही स्वीकार करते हैं। आज हम देश में रह करके अपनी स्वायत्तता और अपनी स्वतंत्रता को समाज के सामने खुलकर नहीं रख सकते। आज हमारे देश की सरकार, आप जहां भी देखें, उत्तराखंड देखें, उत्तर प्रदेश देखें, बिहार देखें, मध्य प्रदेश देखें, ये सरकार खुद ही हमारे हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश करती है। जगह जगह मंदिरें तोड़ दी जाती हैं, मजार लगी है तो रेलवे की ट्रैक मोड़ दी जाती है, लेकिन हिंदू की मंदिरें तोड़ दी जाती हैं। तमाम इसकी इतिहास है, भारत के कोने में आप जाकर के देखें। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है देश की शिक्षा व्यवस्था, देश की संस्कार की व्यवस्था बदलती जा रही है। भारत देश में पहले जो शिक्षा दी जाती थी लोगों को, जो पढ़ाई दी जाती थी लोगों को, आज वो नहीं है। भारत के बच्चे
उनसे पूछो कि बच्चा ये हिंदी में लिखो तो कहते हैं महाराज जी मैं थोड़ा हिंदी में कम बोल लिख पाता हूँ, इंग्लिश में बोलो तो लिखूंगा।